हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईयूपीएससी नेमिंग। जो आपको सीधे सीधे दिख रहा है आईयूपीएससी नेमिंग, आपको मैंने इसी को क्यों लिया। सबसे पहले मैंने अपनी क्लास में सबसे पहले क्लास में इसी को क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं, तो हमें क्या होता है, उसकी नेमिंग ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपको नेमिंग नहीं पता होगी तो एग्जामिनर आपके इसी चीज़ के नंबर काट सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आईयूपीएससी नेमिंग को पहले लिया, क्योंकि बेसिक चीज़ों को मैं पहले कवर करूँगा। और आज ही मेरा लेक्चर नंबर 1 है और मेरी वीडियो भी पहली है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, और ये आपके जेई में भी काम आएगी। जेई में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईयूपीएससी के फॉर्म में, एक या दो क्वेश्चन इसके अंदर ही पूछ लिया जाता है। और 11th-12th में तो इसका है ही, 11th-12th में तो है ही ये। 11th में ज़्यादा पूछे जाता है और बीएससी के पर्पज़ से भी ये बढ़िया है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आईयूपीएससी के नेमिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो भी मैं आप आज बात बताऊंगा उस चीज़ को आप देखें। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया तो शायद जो मैं बीच में पॉइंट बोलूँ कुछ, वो पॉइंट को आप स्किप कर जाएं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कवर करते हैं, कि हम इस पहली वीडियो में ही इसे कवर कर लें। अगर ये कवर नहीं होता है, ये लेक्चर कवर नहीं होता है, तो हम इसके लिए लेक्चर नंबर 2 भी लेंगे। 2 या 3 तीसरे लेक्चर में इसे हम आईयूपीएससी नेमिंग को कवर कर देंगे। लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा, मैं आपको 0 से लूँगा। ठीक है, 0 से उठाऊंगा, हायर तक पहुंचाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब ये खत्म कर दी आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक आईयूपीएससी नेमिंग पर। तो चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा। फंडामेंटल चीज़ें में सबसे पहले मैं क्या लेना चाहता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले मैं क्या लूँगा। हमें पता है कि प्रत्येक कार्बन क्या होता है, प्रत्येक कार्बन अपने 4 बॉन्डेज से बॉन्डेड होता है, ये हमें पता है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन क्या है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डेज से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तभी हम कहते हैं कि ये सेटिस्फाई है, कि हाँ ये चीज़ सही है। हम ये स्ट्रक्चर तभी हम मान सकते हैं, अगर हम प्रत्येक कार्बन 4 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तभी हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर सही है। सबसे बेसिक चीज़ तो आ गई ये। ठीक है, इसके बाद मैं नंबर दूसरी चीज़, जो बेसिक चीज़ बताने चाह रहा हूँ, वो नंबर दूसरी चीज़ है कि अगर हम आईयूपीएससी नाम लिखते हैं, तो अगर हम आप देखिए कोई लॉन्ग चेन है। ठीक है, ये हमें लॉन्ग चेन गिवन है। इस लॉन्ग चेन में अगर हमें आईयूपीएससी करनी है, तो आईयूपीएससी देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जितनी कार्बन की हमारे पास चैन है, जितनी भी कार्बन की चैन है, उसका नाम क्या होगा। उस नाम को मैं पहले लिख देता हूँ, नोट आउट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 2 कार्बनों के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या नाम होगा। तो मैं अभी इस चीज यहाँ कोने में लिख देता हूँ, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले क्या होता है, एक कार्बन की चेन, अगर एक कार्बन की चेन है तो क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 7, 8, 9, 10। मोस्टली हमें 10 तक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एक कार्बन की चेन को हम बोलते हैं मेथ, बोलते हैं मेथ। 2 को बोलते हैं एथ। 3 को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 6 को बोलते हैं हेक्स। 7 को क्या बोलते हैं, हैप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को नॉन। एंड 10 को बोलते हैं डेक। ठीक है, ये तो आगे आपके कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर आप कैसे करेंगे इसे सेटिस्फाई। ठीक है, इसके बाद आता है, ये तो आगे नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर। अब हम करेंगे कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के बेस पर, डबल बॉन्ड के बेस पर क्या कहता है, बेस्ड ऑन डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड के आधार पर देखते हैं। डबल बॉन्ड के आधार पर हमें से 3 बॉन्ड पता होते हैं। मोस्टली 3 बॉन्ड के होते ही 3 बॉन्ड है, कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, अगर डबल दे रखा हो तो क्या होगा, और अगर ट्रिपल हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमें सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो हम बोल देंगे एन।
डबल दिख जाए तो आइन, और अगर ट्रिपल बन जाए तो आइन, एन, इन, आइन। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के द्वारा हम किसी भी आईयूपीएसी नेमिंग को इजीली मेथड से कर सकते हैं। अब मैं इसे क्या करता हूँ, आपको 4 या 5 स्टेप में से आईयूपीएसी नेमिंग को खत्म करता हूँ। उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो मैं आपको शायद इस लेक्चर में ना खत्म कर पाऊँ, मैं इसके अगले लेक्चर्स के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं हम उसके दूसरे इसके मेथड की ओर कि हम कैसे लिखेंगे। तो मैं पहले आपको सिंपल चीज़ दिखा देता हूँ। सिंपल क्या होगा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कार्बन ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक श्रृंखला ले ली, क्या, लॉन्ग कार्बन चेन की। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन ले ली। इस कार्बन के लिए सबसे पहले हमें इसे सही करना पड़ेगा, इसे अरेंजमेंट में करना पड़ेगा कि अब देखना कैसे होगा कि प्रत्येक कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक बॉन्ड है का, एक बॉन्ड है, अभी भी से 3 बॉन्ड की जरूरत होती है, और हर एक बॉन्ड पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसे 3 बॉन्ड की जरूरत है, मतलब 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो मैंने यहाँ का लिख दिया 3 हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, हो गया। इधर हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड दे रखे हैं, अभी से 2 बॉन्ड की और जरूरत है इस वाले कार्बन को। तो हम क्या करेंगे, H2 के द्वारा इसे लिख देंगे। देखो H2 कहीं भी लिख सकते हैं। इसे क्या होगा, सेम इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक बॉन्ड पहले से दे रखा है, 3 बॉन्ड की इसको रिक्वायरमेंट है। तो 3 बॉन्ड के लिए मैंने क्या करा, हाइड्रोजन जोड़ दिए 3। जैसे सबसे पहले हमने अपनी श्रृंखला पूरी कर ली। इसके बाद क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि कितने कार्बन की चैन है। ये सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, 0 से उठाऊंगा ना, तो ये क्या, कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, पेंट। ठीक है, बोलते हैं सर, पॉइंट, पेंट बोल दिया। ठीक है, अब 2 कार्बनों के बीच कितना, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक खत्म हो जाता है एग्जाम्पल। इसके बाद मैं और दे देता हूँ। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी अभी दिखा देते हैं हम। ठीक है, आओ सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को पूरी करेंगे। क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन पे 2 बॉन्ड है, अभी भी 2 बॉन्ड इसको चाहिए, तो मैंने H2 को फिट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन का 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड की इसको एक हाइड्रोजन की जरूरत है, मैंने एक हाइड्रोजन को दे दिया इसे। यहाँ पे क्या, 2 कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत, इधर 2 की जरूरत, तो इधर भी मैंने 2 लगा दिए। स्ट्रक्चर पूरी हुई। देखेंगे कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, 2 कार्बन के कौन सा सिंगल बॉन्ड दे रखा है, 2 कार्बन के हुए सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो क्या होगा, एन। ठीक है, ये तो आपका इसको खत्म होता है। इसी ये मैंने थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं बेसिक के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं नंबर, दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम अगर हम कोई आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं तो उसके अंदर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किए। दूसरा स्टेप यही होता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। नंबर स्टार्ट करने के लिए मैं इसके लिए 3 फंक्शन लिख देता हूँ। एक होता है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी पता चलेगा कि है क्या ये फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले सवाल। ठीक है, और सबसे छोटा क्या होता है, सबसे होता है सब्स्टिट्यूंस, सब्स्टिट्यूंट। ठीक है, या मैं एक अपने पास से बोल सकता हूँ, क्या हो सकता है, साइड चेन। ठीक है, ये चीज़ हमें मेन होनी चाहिए, बस हमें इस चीज़ की तरफ ही देखना है अभी। ठीक है, नंबर फर्स्ट में मैं देखूंगा सब्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं, साइड चेन क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूंट्स लिख दिया। सब्स्टिट्यूंट्स के बारे में समझा देता हूँ। सब्स्टिट्यूंट्स होते क्या हैं, सब्स्टिट्यूंट्स होते हैं कि सब्स्टिट्यूंट्स के लिए मैंने कुछ लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ BrClINO2CN, ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूंट्स होते हैं। ठीक है, इनके नाम कैसे होगा, ब्रोमो, NO2 को नाइट्रो, CN को साइनो, Cl को क्लोरो, और I को क्या कहते हैं, आइडो। ठीक है, और भी होते हैं, मैंने अभी से थोड़ा बहुत लिख देते हैं। क्वेश्चन में कैसे हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है
पहला एग्जांपल मैं देता हूँ क्वेश्चन के लिए। मैं पहले सिंपल बता देता हूँ, एक आपको सिंपल बता देता हूँ, फिर आपको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। तो सिंपल के लिए मैंने वही लगा दिया, एक कार्बन लगा लिए, मैंने Cl यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। एक मैं रखता हूँ, Cl मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक Cl मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। इसको सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे, तो मैं कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पे ये हैगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड दे रखा है, 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत, 1 बॉन्ड दे रखा है। इसका नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, नंबरिंग स्टार्ट वहाँ से होगी जहाँ पर ये साइड चेन सब्स्टिट्यूट जहाँ से पास बढ़े। यहाँ देखते हैं कि दोनों साइड से दोनों तरफ से क्या ना सेम नंबर पे आ रहा है। यहाँ से देखो तो 1 2 और यहाँ से देखो तो 1 2, मतलब ये सब्स्टिट्यूट जो आयन लटके हुए हैं, मतलब जो लटके हुए हैं, ठीक है, साइड चेन जो लटकी हुई है वो क्या दोनों तरफ से सेम है। तो और क्या, जब दोनों तरफ से सेम है और सब्स्टिट्यूट्स भी सेम है, सब्स्टिट्यूट्स भी क्या है, सेम है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते, तो हमने तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी। तो मैंने यहाँ से कर दिया 3 4 5। अब ये देखना सब्स्टिट्यूट्स कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो लिख दिया 2, 4 और क्या सब्स्टिट्यूट डाई क्लोरो, ठीक है। इसके बाद कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन के लिए क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है, ठीक है। और कितना 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो ये आपका आ जाता है 1, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि CH3 सबसे पहले मैंने अरेंजमेंट किया, फिर मैंने सीधे से कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक और लेके आता हूँ, दूसरा कहता है CCBr CCClC, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। इसके अंदर भी क्या होता है, मैंने सबसे पहले अरेंजमेंट कर देता हूँ, जिस चीज़ को जो ज़रूरत मैंने वो दे दी। यहाँ पे एक H की ज़रूरत हो रही है, तो यहाँ पे H3 की ज़रूरत हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, साइड चेन जहाँ से पास वहीं से नंबरिंग, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे आ रही है, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे आ रही है। अब क्या होगा, ये दूसरा मेथड कहता है कि अगर सब्स्टिट्यूट्स जो होंगे वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, सब्स्टिट्यूट्स दोनों डिफरेंट होंगे, Br यहाँ Br और Cl दे रखा है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों की नंबरिंग सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज़ करेंगे, जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले नाम आता है उसको वहीं से ही हम नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे क्लोरो में क्या आता है, C, क्लोरो का C, यहाँ ब्रोमो क्या होता है, B, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में B पहले आ रहा है, तो नंबरिंग भी कहाँ से होगी, B की तरफ से ही, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गई नंबरिंग। फिर वही वाली चीज़ है कि सब्स्टिट्यूट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, दूसरे और चौथे नंबर पे आ रहा है, तो लिख दिया 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स कहाँ से आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, तो 2 पे क्या है, 2 पे है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। 4 पे क्या है, क्लोरो, ठीक है। फिर कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन, पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड टू इन, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो चुकी है, ओके, ठीक है, हो गया। अब इसके साथ मैं और भी करवा देता हूँ आपको। अगर ये सिंपल के वे में तीसरे जो कह रहा है वो कह रहा है, ये मैंने एक और कार्बन मान लिया, यहाँ मैंने H जोड़ दिया, यहाँ भी H जोड़ दिया, यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने NO2 जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया, ठीक है। सबसे पहले इसकी मैंने इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए मैंने इसे बैलेंस करते चले गए, यहाँ कार्बन तो पूरे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, H2 आ गया, यहाँ हो गया H3, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या बैलेंस कर लिया मैंने, 4 बॉन्ड हो गए, ये भी 4 बॉन्ड सब बॉन्ड हो गए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट्स आयन कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूट्स आयन पास पड़ेंगे वहीं से नंबरिंग, 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे, यहाँ से देखते हैं तो 1 और दूसरे, ये है सब्स्टिट्यूट्स आयन। आयन क्या, सब्स्टिट्यूट्स आयन ये होती हैं, ठीक है। यहाँ से दूसरे नंबर पे, तो नंबरिंग कहाँ से, यहीं से होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे क्या आता है मेरे भाई, 2 पे क्या आ रहा है, नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो, 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और 5 कार्बन की चेन को पेंट, और सिंगल बॉन्ड एन, तो ये आपका हो जाता है ख़त्म। यही होती है आपकी IUPAC नेम, ठीक है, ये आपको देख लिया होगा, ओके। तो फिर चलते हैं,
ये आगे हमें सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बता दिया है और साइड चेन के बारे में बता दिया है। अगर सब्स्टिट्यूशंस में साइड चेन में होता है तो पहले कर लेते, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट तो खींच लिया होगा, मैं बता दिया, आगे से ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा वेट कर लूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं डबल बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। इसे हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो बात करेंगे वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? अगर हमारे कोई भी IUPAC नेम की सीरीज में लॉन्ग चेन में अगर हमें सब्स्टिट्यूशंस आयन दे रखे हैं और सब्स्टिट्यूशंस आयन के साथ भी हमें क्या दे रखे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशंस आयन को उस समय कुछ नहीं देखेंगे, सब्स्टिट्यूशंस आयन का बस हम नंबरिंग पहले करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशंस आयन की सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं थोड़ा ईजिली चलता हूँ, फिर उसके बाद हाई लेता हूँ, तो फिर ठीक है, मैं एक ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। इसको बैलेंस देखते हैं, बैलेंस सही हो रही है, CH है, इसको अभी भी 2 की ज़रूरत है, ठीक है। इसको देखो तो इसको भी 2 की ज़रूरत है, ठीक है। डबल बॉन्ड आया ना, मैं नंबर 1 पे दे दिया एग्जांपल। इसको क्या होगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहीं से नंबरिंग, यहाँ से पास पड़ रही तो यहीं से मैंने नंबरिंग करने चालू कर दी, ठीक है। कितने, सबसे पहले देखिए कितने कार्बन की चेन आ रही है, कितने कार्बन, 4 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं क्या, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट बोलते हैं। 2 कार्बन की डबल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच, तो ईन आ गई, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड जो जुड़ा है वो कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे नंबर 1 के कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है, लिख देंगे, हो गया। यहाँ इन, अभी ये एक तो ये आपका नाम हो गया, वैसे तो पहले बात तो ये हो गया, नाम आपका ब्यूटीन हो गया, ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अगर इसका हम दूसरा नाम लिख सकते हैं, दूसरा नाम कैसे लिखेंगे, दूसरा नाम भी मैं आपको जरा लिख के दिखा देता हूँ। 4 कार्बन की चेन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड जुड़ा है कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ईन लगा देते हैं, ठीक है। ये आपके NCERT में दिया गया है, तो एग्जाम में अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ये आपके NCERT में लिखा हुआ, 11वीं 12वीं के लिए बता रहा हूँ मैं, 11वीं वाली क्लास के लिए यही होता है, तो आप ये लिख देंगे तो अच्छा है। ऊपर वाले भी आप लिख सकते हैं, पर ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि NCERT ये दे रही है, तो इसलिए, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, वो कहता है कि CH3 का ट्वाइस CH। सबसे पहले इसको हम बैलेंस करेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, अगर मैंने यहाँ देखा तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 का, इसको 2 तो ये मिल चुके हैं, तो ये 2 ये दिख रहे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हो गया है। देखो कैसे पता चलेगी, ये क्या है, CH3, ठीक है, ये क्या है, CH3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये यहाँ दिख रहा है 2, तो 2 के लिए क्या होगा, एक तो बॉन्ड ये दिख रहा है मुझे, 2 बॉन्ड ये दिख रहे हैं, ये 2 का मतलब है 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड का मतलब मैं एक अलग आपको बता देता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, वैसे देखा जाए तो ये है ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर आ रही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे आ रही है लेकिन मैंने बंद करके ये लिख दिया है, तो मतलब इस कार्बन से कितने बॉन्डेड है, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन खुद, तो यहाँ पे कोई भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा फुल बॉन्डेड है। इसके बाद आगे वाले को देखते हैं, आगे वाले को कार्बन 3 बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड ये रहा, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है, CH है, 1 2 3 4। इस वाले को देखते हैं, 1 2 3 और 1 की और ज़रूरत है, CH2, ठीक है। अब नाम लिखते हैं, नाम कैसे लिखेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े वहाँ से, 1 2 3 4, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद देखते हैं हम इसको कि ये जो जुड़ा हुआ है हमारे पास, ये जो चीज़ जुड़ी है ये क्या है, ये क्या चीज़ है, मैथिल कितने कौन से उस पर जुड़ी हुई है, मैथिल कौन से नंबर पे जुड़ी है, 3 पे जुड़ी हुई है, तो हम लिख देंगे 3 मैथिल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम उसको डबल बॉन्ड कहाँ पे जुड़ी हुई है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे 1 और लिख देंगे ब्यू 1, ठीक है, 1 लिख देंगे। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन को ब्यूट, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ये आपकी IUPAC नेम। दूसरा, ये मैं आपको थोड़े अच्छे ही सवाल करवा रहा हूँ, देखो इजीली करवाऊंगा तो कोई फ़ायदा है, इजीली करवाऊंगा मैं भी, थोड़े से 1 2 इजीली भी करवा दूंगा, थोड़े आपको हल्का ऊंचे भी करवाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि कैसे IUPAC नेमिंग होती है, ठीक है। तो मैं एक ईजिली में भी दे देता हूँ, थोड़ा सा ईजिली करवा देता हूँ। अब फंक्शन कैसा आता है, ठीक है, ये आ गया आपका फंक्शन,
ठीक है, मैंने इसको वो कर देता हूँ, अरेंजमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो पूरा सही है। 1 2 3, एक की हाइड्रोजन 1 2 3 की ज़रूरत है। ठीक है, हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से डबल बॉन्ड पास दे रखा होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, लेकिन डबल बॉन्ड दिख जाए, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल दिख जाए तो नंबरिंग वहीं से, जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास, तो नंबरिंग वहीं से हो गई। देखो 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी मैंने। मेन तो नंबरिंग होता है मेरा भाई। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट कर दी। कितने पे जुड़ रहा है, 2 पे ही जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले नाम कहाँ से लिखे जाता है, नाम लिखे जाता है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन किससे जुड़ रहा है, 3 पे जुड़ रहा है, तो क्या हो गया 3 क्लोरो। ठीक है, कितने कार्बन की चेन, 5 कार्बन की, तो पेंट। ठीक है, 3 क्लोरो पेंट, कितने पे जुड़ा, 2 पे क्या जुड़ रहा है 2, और ये क्या जुड़ रहा है डबल बॉन्ड क्यों गया इन। तो ये आपकी आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये मैंने आपको 3 तरीके के बता दिए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं जाने का है। अगर आप कहोगे तो उसको और एग्जाम्पल लिख दूंगा, लेकिन इससे बाहर कुछ जाने का आपका है ही नहीं। ठीक है, आप इसका नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। फिर मैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलता हूँ। चलिए फिर, ठीक है, हो गया है। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं जाने का है। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, अब हमारा जो मेन जो आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा इसमें